सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे। 12th बायोलॉजी वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि उनके लिए मेडिकल फील्ड में जाने के लिए, मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि आपको पता है कि अधिकतर 12th बायोलॉजी के जो विद्यार्थी है, उनका ड्रीम यही होता है कि हम मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाए। तो आप आज से ही, अभी से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्म का फीस क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे रहेगा, क्या फीस रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी, हर एक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और आपको प्रवेश कहाँ पे मिलेगा, तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो ये देखो टाइम टेबल। मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए यहाँ पे 12 जून से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जो कि 30 जून इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और करेक्शन का जो डेट है आपका 1 जुलाई से 2 जुलाई का रहेगा। प्रवेश पत्र 8 जुलाई को आपको मिलेगा। प्रवेश परीक्षा 13 जुलाई रविवार को होगी और आंसर की 14 जुलाई को मिलेगी। और परीक्षा का जो परिणाम है 14 जुलाई को मिलेगा और फिर आपका काउंसलिंग चलेगा। ये डेट आप देख सकते हो। पूरा टाइम टेबल डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया। और यहाँ पे देखो, आपको नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, इन सभी कोर्सेज में आपको प्रवेश मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। और स्टेट कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सा है, वो भी आपको दिखा देते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और ये कौन सा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये देखिए। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, CPNET प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा आपके फार्मेसी नर्सिंग पाठ्यक्रम 2025-26। और ये लास्ट डेट 30 जून आपका रहने वाला है। ये एग्ज़ाम का डेट आप देख सकते हो 13 जुलाई। कहाँ का है यह? आपके जो आयुर्विज्ञान है, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सपे इटावा। ड्रीम होता है यहाँ पे जाने का। तो ऑल इंडिया के विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये टाइम टेबल मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो बैचलर ऑफ फार्मेसी। अगर आप इसके लिए जाना चाहते हो, फार्मेसी के लिए सीटों की संख्या 60 यहाँ पे रहने वाली है। 4 वर्ष का ये कोर्स रहेगा फार्मेसी का। और जिन्होंने 10+2 किया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, यहाँ तक कि मैथमेटिक्स वाले भी फार्मेसी का फॉर्म भर सकते हैं, बायो वाले भी और मैथ वाले भी। इतना हो गया। और आपका एज कम से कम 17 साल यहाँ पे होना चाहिए। बढ़ते आगे की ओर। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका GNM है 3 साल का होगा और 60 सीटें यहाँ पे रहने वाली है GNM नर्सिंग के लिए। तो 10+2 जिन्होंने किया हुआ है बायो से, वो भी विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं और आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। बढ़ते आगे की ओर। फिर आता है आपका ANM डिप्लोमा, आपका ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ये 2 वर्ष का होता है। बायो वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनको कम समय में सरकारी नौकरी पानी है। तो ANM बेस्ट ऑप्शन है और GNM बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। BS नर्सिंग की भी बात अपन करेंगे कि BS नर्सिंग का क्या सिनेरियो यहाँ पे रहने वाला है। तो अभी फार्मेसी का देख लिया, GNM एक नर्सिंग का डिप्लोमा है और ANM एक सर्टिफिकेट कोर्स है और BS नर्सिंग एक डिग्री है। उसका क्या सिनेरियो रहेगा वो भी देखेंगे। तो ये ANM का देखो, ANM में सभी फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। और स्पेशली ये गर्ल्स के लिए होता है। और GNM गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए होता है। ये पूरा विवरण आ चुका है। और ये फार्मेसी के संबंध में इन्होंने बोला है कि क्या क्या जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है। मान लो आप फार्मेसी कर भी लेते हो तो कहाँ कहाँ पे आपको नौकरी मिलेगी। तो नौकरी आपको मिलेगी यहाँ पे देखो, आप B फार्मेसी डिग्री होने के बाद एक तो आपको ड्रग इंस्पेक्टर में नौकरी मिलेगी, एक आपको फूड इंस्पेक्टर में नौकरी मिलेगी और फार्मासिस्ट आप बन सकते हो। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं सरकारी नौकरी के। ये देखिए, लेक्चरर वगैरह भी बन सकते हो। तो ये फार्मेसी का स्कोप इन्होंने बता रखा है। और ये ANM GNM का यहाँ पे आप देख सकते हो
एएनएम जीएनएम करने के बाद आपको कहाँ पे नौकरी मिलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। जीएनएम करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर आप बनोगे, इन्फेक्शन कंट्रोलर आप बनोगे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। और आपको पता है स्टाफ नर्स आप बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। बीएस नर्सिंग का अगर मैं बात करूं तो उसमें भी आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, लेक्चरर, प्रिंसिपल, और पीएचडी करके नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हो। तो स्कोप तो बराबर के है इसमें। और यहाँ पे एएनएम का देख सकते हो, फीमेल हेल्थ वर्कर आप बन सकते हो एएनएम करके। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर फोरम का फीस क्या रहेगा, तो फोरम का फीस आपका रहेगा जनरल वालों के लिए 3000 रुपये, जनरल ओबीसी का 3000 और SC/ST वालों का 2000 रुपये। चलिए बढ़ते आगे की ओर। अगला अपडेट यहाँ पे है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का। देखो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे आपको देना होगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा सभी एग्जाम के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन आपका बनेगा, कितना बनेगा, फिजिक्स से 33, केमिस्ट्री से 33 और बायोलॉजी से 34 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो आप जो आर्ट्स बैकग्राउंड के कोर्स है जैसे कि एएनएम, तो उनसे हिंदी इंग्लिश पूछा जाएगा और जीके पूछा जाएगा, जिसमें रहेगा 20 का तो आपका हिंदी, अंग्रेजी रहेगा 20 का और 60 का जीके रहेगा, सामान्य अध्ययन। चलिए बढ़ते आगे की ओर। अब देखो बी फार्मेसी, जीएनएम, एएनएम करने के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे बोली है। अभी आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे भी दिखा देंगे। रिजर्वेशन कितना मिलेगा, एससी वालों को 21% का, एसटी वालों को 2% का, ओबीसी वालों को 27% का रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आप बोलेंगे सर फीस कितना लगेगा कॉलेज का, वो भी हम आपको बताएंगे, और हॉस्टल का क्या रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। ये हो गया अपना रिजर्वेशन। बढ़ते आगे की ओर। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है UP-UMS, ठीक है। चलिए ये पूरा आ गया रिजर्वेशन का। अब यहाँ पे सीधा चलते, सिलेक्शन तो आपका होगा CBT एग्ज़ाम से। और ये देख लो अब आप फीस का क्या रहेगा सिनेरियो। अगर आप डिग्री कोर्स करते हो तो आपका फीस लगने वाला है, यहाँ पे देखो आप, प्रवेश शुल्क 2000 और शिक्षण शुल्क 12000, कौशन मनी 10,000 और अन्य शुल्क 12,000, 36,400 रुपया डिग्री का। और डिप्लोमा अगर आप करते हो तो आपका 25,000 रुपया। तो डिग्री और डिप्लोमा आप क्या करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपका फीस लगेगा। अब हॉस्टल की बात आती है, तो हॉस्टल का देखो आप, प्रवेश शुल्क 2000, शिक्षण शुल्क 12,000, कौशन मनी 10,000, और यहाँ पे बेड के ऊपर डिपेंड करता है, सिंगल बेड, डबल बेड, ठीक है। तो डिग्री धारकों के लिए सारा आ गया 42,000, डिप्लोमा वालों के लिए 30,000 के करीब आप मान के चलो, ठीक है। ये हॉस्टल का फीस यहाँ पे रहने वाला है। और डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 10वीं 12वीं का मार्कशीट सफिशेंट है फॉर्म भरने के लिए, और आपका एक गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए। ये देखो आप, एक तो आपका 10वीं का मार्कशीट और आपका मूल निवास, और एक आपका गवर्नमेंट आईडी और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो। ये अगर आपके पास है तो ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ अपडेट। आपको प्रवेश फार्मेसी में मिलेगा, एएनएम और जीएनएम में मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर बीएस नर्सिंग, तो बीएस नर्सिंग में जो आपको प्रवेश है वो CNET के थ्रू मिलेगा। यहाँ पे जो आपका CNET का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके थ्रू, उसकी भी काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट यहाँ पे आ चुका है, आपने देख ही लिया होगा। तो ये ऑप्शन है अभी आपके पास, क्योंकि बहुत सारों को पता नहीं होता। तो अगर आप जाना चाहते हो तो ये बेसिकली फॉर्म अप्लाई कर सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अभी आपको दिखा देते और भी अपडेट इसका। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे हर एक अपडेट आ चुका है। ये देखो आप, सेपई इटावा, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। तो यहाँ के फॉर्म है मेडिकल क्षेत्र में जाने वालों के लिए, सेपई इटावा में। यहाँ से आप अपना पंजीकरण कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये नया इंटरपेज ओपन होके आ जाएगा,
और यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। ये क्लोज आपको कर देना है, एग्री आपको करना होगा और ये आपका फॉर्म ओपन हो गया। साइबर कैफे वाले से भी आप फॉर्म भरवा सकते हो, चाहो तो आप घर बैठे भी इस वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हो फार्मेसी के लिए, नर्सिंग के लिए, ठीक है। और नर्सिंग में आपको जीएनएम और एएनएम में प्रवेश मिलेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तैयारी की बात करें तो तैयारी तो शुरू है सही, नया बैच स्टार्ट है सही। ये एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार का नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। व्हाट्सएप से लॉगिन हो सकते हो, मोबाइल नंबर से हो सकते हो। होने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ये वाला। तो यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, या फिर आपको इंग्लिश या हिंदी मीडियम में नोट्स लेना है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं उन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो और नोट्स पा सकते हो। इतना सा हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो 12th बायोलॉजी वालों के लिए मौका है, मैं यही कहूँगा, फिर सबसे बड़ा मौका है, हाथ से मत जाने देना। फॉर्म बार बार नहीं निकला करते, जिन्होंने फिलअप कर दिया सो कर दिया। ये पूरा मैं टेलीग्राम पे डालूंगा अपडेट, ये पूरा का पूरा टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। तो ये आपके फॉर्म CPNET के निकल चुके हैं और अगर आप भाग लेना चाहो तो ले सकते हो, मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे टेलीग्राम पे पूरा लिंक मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम को फॉलो करके रखा करो, सब कुछ फ्री है टेलीग्राम पे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला जो भी अपडेट आएगा 12th बायोलॉजी वालों के लिए सबसे पहले आपको मिलेगा, सब्सक्राइब करने वालों को। धन्यवाद।